नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता शहजाद अली के घर को जिस तरीके से गिरा दिया, केवल उनके ऊपर आरोप लगने के आधार पर वो मामला अब तूल पकड़ चुका है और सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया तो एक अलग तरफ है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केवल आरोप लग जाए, उस आधार पर उसके घर को क्यों गिरा दिया जा रहा है। क्या जो आरोप शहजाद अली के ऊपर लगा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, क्या केवल आरोप लग जाने से ही ये सिद्ध हो जा रहा है कि वो दोषी हैं? क्या कोर्ट का जजमेंट आ गया था? क्या हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था जो उसके घर को गिरा दिया? ये सवाल तो खड़ा ही हो रहा है और इन घटनाओं को लेकर के जो राजनीतिक चुप्पी है वो और भी ज़्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस वक्त सवाल बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं कि शहजाद अली उनके पार्टी का कार्यकर्ता था। शहजाद अली उनके पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन जब उनके घर को गिरा दिया गया है तो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। चाहे वो जीतू पटवारी का आप अभी ट्विटर अकाउंट खंगाल के देख लीजिए, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जीतू पटवारी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से भी शहजाद अली के घर को गिराए जाने के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह का मैंने ट्विटर अकाउंट खंगालने की कोशिश की, मुझे उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मिल नहीं पाया है, इसलिए मैं दिग्विजय सिंह के ऊपर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कमलनाथ और जीतू पटवारी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। सवाल मेरा सीधा कांग्रेस से है, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, या सिर्फ वोट चाहिए लेकिन उनकी चिंता नहीं है? क्योंकि आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता की जब आप हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर आप सवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति तक आप नहीं जता पा रहे हैं, तो आप ऐलान कर दीजिए कि मध्य प्रदेश में हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और सवाल उन कार्यकर्ताओं से भी है जो आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हो रहे कांग्रेस के किसी कार्यस्थल पर साथ खड़े होंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्या हम आपके साथ अगर खड़े हो रहे हैं तो जब हमारे ऊपर जुल्म होगा तो आप इसी तरह चुप्पी साध लेंगे जैसे आज साधे हुए हैं? क्योंकि हाजी शहजाद अली कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था। अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, उसने कोई जुल्म किया है, तो देश में कोर्ट मौजूद है, वो फैसला देगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन केवल आरोप के आधार पर उनका घर गिरा दिया जाना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है और बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर शहजाद अली की जगह कांग्रेस के कोई दूसरा बड़ा नेता होता और उसके घर को इस तरीके से गिरा दिया गया होता तो क्या इस तरीके से खामोशी होती? कांग्रेस के तमाम आईटी सेल्स भी इस पर खामोश है। कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब अगर दे रहा है तो जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं उसमें से भी कुछ मुस्लिम नेता अपनी जुबान खोल रहे हैं, बाकी सब के सब खामोश है इस मामले पे। कांग्रेस नेता शहजाद अली का जो घर गिराया गया है, वो जो कोठी थी वो पहले कितनी आलीशान थी और केवल आरोप लगाने के आधार पर उनके घर को गिरा दिया जाता है। हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो कितना ज़्यादा भयावह है। आप खुद अपने उस तस्वीर में देखिए, पहले उनका घर कैसा था और गिराने के बाद कैसा हो गया है। लड़की वाले बना लेते शॉट। ना सिर्फ उनका घर गिराया गया है बल्कि उनके घर में मौजूद कई गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया गया है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार ये तर्क देगी कि उनका घर जो है इलीगल बना हुआ था, इलीगल जमीन पे बना हुआ था, अतिक्रमण की जमीन पे बना हुआ था, इसलिए हमने उनका घर गिरा दिया। लेकिन जो उनके घर में गाड़ियां खरीदी थी, क्या वो भी इलीगल था जो बर्बाद कर दिया गया? लेकिन ये सवाल पूछने की हिम्मत कांग्रेस के किसी बड़े नेता में नहीं है। वो केवल मुसलमानों को उनको वोट चाहिए। और अगर आप सवाल पूछ लेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, तब आपको कहा जाएगा कि आप बीजेपी के बी टीम हैं, आप ओवैसी के आदमी हैं, आप दूसरे विपक्षी पार्टियों के आदमी हैं जो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है। लेकिन इस घटना के ऊपर जो खामोशी है, जो चुप्पी है कांग्रेस नेताओं की, वो कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। क्या मुसलमान केवल उनके लिए वोट बैंक है या फिर उनके लिए वो सहानुभूति भी रखते हैं? इस मामले में पत्रकार अंसार इमरान कहते हैं, देश में अगर सबसे नकारा
निकम्मा निठल्ला विपक्ष कहीं पाया जाता है तो वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ की कांग्रेस अपने मुस्लिम नेता को तो सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है और मुसलमानों को दुनिया का ज्ञान देती है। प्रदेश के मुसलमान अपना वोट भले ही नोटा को दे दे मगर इन कांग्रेस धूर्तों को कभी ना दे। अंसार इमरान ने जो सवाल पूछा है उसमें उनका दर्द, उनका गुस्सा दिख रहा है और सवाल सच में कांग्रेस से बन रहा है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को वोट देने वाले जो मुस्लिम वोटर हैं, केवल उनकी इतनी इज्जत है कि जब चुनाव हो तो जाकर के कांग्रेस का बटन दबा दे? क्या बस उनकी इतनी ही इज्जत है? क्या कांग्रेस को बस उतनी ही फिक्र है कि किसी तरीके से हमें वोट दे दें, या फिर उनको वो सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे और उनके साथ ज्यादती जुल्म होता है तो उस पर भी वो खुल करके कम से कम बोलेंगे और सहानुभूति तो दर्ज करेंगे? वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। वो भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी से नहीं हो पा रहा है और दिल्ली में भी बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मामले पर खामोश हैं। आगे पत्रकार अंसार इमरान ने एक और ट्वीट किया है और देखिए उसमें वो क्या कह रहे हैं। पत्रकार अंसार इमरान कह रहे हैं, जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की वो अब भी सत्ता के संरक्षण के साथ बाहर घूम रहा है और जो इस बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने लगा है। यही तो भाजपा की सरकार का न्याय है। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह लिख रहे हैं, मोदी सरकार ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार है। ना संविधान मानने को तैयार है, ना आज अदालतों में देश का कोई वजूद रह गया है। 18,000 निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट ताला लगा दे, अब अदालतों की जरूरत नहीं। ये बात आईपी सिंह कह रहे हैं। आईपी सिंह ने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से केंद्रित किया है उन मुद्दों के ऊपर जिसे हम मिस कर रहे थे। आज सवाल जो है केवल भाजपा और कांग्रेस से नहीं है बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से भी है और साउथ की सत्ता पर काबिज चंद्रबाबू नायडू से भी है। आज वो खामोश क्यों हैं? आज इस ज्यादती के ऊपर खामोश क्यों है? क्योंकि आज जो केंद्र में एनडीए की शासन चल रही है उसमें ये दो घटक दल सबसे अहम भूमिका में है, लेकिन ये भी खामोश हैं और ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इस घटना को लेकर के। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद अली के घर गिराए जाने के ऊपर पत्रकार प्रेम कुमार देखिए क्या कह रहे हैं। पत्रकार प्रेम कुमार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई है। लोकतंत्र के खंबे में क्या दिमाग चट कर गए हैं? ना केस ना सुनवाई, फैसला ऑन स्पॉट। करोड़ों की इमारत को बुलडोजर गिरा रहा है। लगता है न्याय से बड़ा हो गया है बुलडोजर। क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? बिल्कुल सही बात पत्रकार प्रेम कुमार पूछ रहे हैं। क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? अगर वो मुसलमान केवल आरोपी है, अभी उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ, केवल उसके ऊपर आरोप लगा, उसके घर को जाकर गिरा दो, बुलडोज कर दो और तर्क दो कि उसका घर जो है अवैध बना हुआ था, अवैध जमीन भी बनी हुई थी, इसलिए हमने गिरा दिया। इस मामले पे हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया उनके बड़े नेताओं की तरफ से नहीं मिली है। सब के सब खामोश है। कांग्रेस की तरफ से कोई अगर आवाज़ उठा रहा है तो वो इमरान प्रतापगढ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी देखिए आप। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को जमींदोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते फिर रहे हैं और उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही है। संविधान की शपथ लेने वाले मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीच हर दिन संविधान को कुचल रहे हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी जिम्मेदारी को तो उठा लिया है कि वो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को अपने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं से भी पूछना चाहिए कि आखिर वो इस मामले पर चुप्पी क्यों साध के रखे हैं। कम से कम ट्वीट तो कर सकते थे, ट्वीट करने की भी सलाहियत नहीं हुई है। ये सवाल तो इमरान प्रतापगढ़ी को पूछना चाहिए था कांग्रेस के नेताओं से। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी को भी इस मुद्दे पर बोलना चाहिए कि आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है कांग्रेस को, तो फिर राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी ये बन रही है कि ना सिर्फ वो आवाज़ उठाएं शहजाद अली के लिए बल्कि उनके साथ सहानुभूति भी जताएं और वो खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, संसद में बोलें, ताकि ये जो बुलडोजर कल्चर चल पड़ा है उस पर रोक लग सके। और आपका ध्यान मैं एक बार फिर से पत्रकार प्रेम कुमार की बातों पे ले जाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि देश के जो कोर्ट है वो इस मामले पर क्यों खामोश है। सुप्रीम कोर्ट को तो इस मामले पे स्वतः संज्ञान लेकर के इस बुलडोजर कल्चर पर रोक लगवानी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है और वो क्यों नहीं रोक लगा सक रहा है ये समझ में किसी के नहीं आ रहा है। अब तक हमने आपसे जो बात की है वो कल की घटना पे की है जब उनके घर को गिरा दिया गया था। आज भी छतरपुर में कुछ नया हुआ है। आज जो छतरपुर में हुआ है उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगा था और उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके बाद पूरे शहर में उनको घुमाया गया और उनसे कहा गया है कि पुलिस हमारा बाप है।
संख्या में ये जुआरी है और उनका जुलूस निकाला जा रहा है। जो सदर जावेद अली है वह भी इसमें आपने ये वीडियो देख लिया होगा, इसके ऊपर भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और जाकिर अली त्यागी कह रहे हैं, छतरपुर पुलिस ने मुसलमानों को गिरफ्तार कर शहर में घुमाया और उनसे बुलवाया जा रहा है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। छतरपुर प्रशासन ने पहले घर और गाड़ियां तोड़ी और अब 19 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर शहर में परेड निकाली गई है और बुलवाया गया है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। कलेक्टर छतरपुर आपके विरुद्ध जल्द सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई एक मिसाल बनेगी। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व एमएलए रह चुके वारिस पठान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं आज की घटना के ऊपर। वारिस पठान कह रहे हैं, क्या संविधान इस तरह की परेड करने की इजाज़त देता है? किस कानून के तहत पुलिस को इजाज़त मिली है कि इस तरह की परेड कराने की? एमपी के छतरपुर में मुस्लिम नेता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, तोड़फोड़ की और उनके कारों को नष्ट करने के बाद पुलिस ने पुलिस हमारा बाप है, अपराध करना पाप है के नारे के साथ अन्य मुसलमानों को पूरे सार्वजनिक दृश्य में परेड कराया। उन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव करने का आरोप था। वारिस पठान भी यही बात बोल रहे हैं, केवल अभी उन पर आरोप लगा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। दोष सिद्ध करने का अधिकार जो है, फैसला देने का अधिकार न्यायपालिका का है। जब तक न्यायपालिका के पास से कोई जजमेंट ना आ जाए तब तक इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है और असंवैधानिक है। इस मामले के ऊपर अगर खुल के किसी राजनेता ने बोला है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ ने कहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, मुस्लिमों ने कल कोतवाली छतरपुर ज्ञापन दिया मोहम्मद साहब के प्रति आपत्तिजनक बयान पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता शाहजाद अली का घर बुलडोज करने का आदेश दिया। क्या अगर यह घर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी का होता तो क्या कांग्रेस, राहुल गांधी चुप रहते हैं? बिल्कुल सही बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पूछ रहे हैं कि क्या ये घर शहजाद अली की जगह कमलनाथ का होता, दिग्विजय सिंह का होता और जीतू पटवारी का होता तो क्या आज कांग्रेस खामोश रहती? पूरे देश में हंगामा मच गया होता। लेकिन आज खामोश है। अब खुद गौर करिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो बड़े नेता हैं वो बोलने से बच रहे हैं। ना सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बल्कि दिल्ली में भी बैठे हुए कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो ये साफ इशारा दे रहा है उन राजनीतिक पार्टियों को जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, उनके ऊपर ज्यादती करते हैं और उनको खुली छूट दी जा रही है कि आप इस तरह से कार्रवाई करते रहिए, हम खामोश रहेंगे। हमें जो है अपने वोट बैंक की तो चिंता है लेकिन अपने लोगों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे भी कुछ बातें कही है, वो भी आप देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संविधान की शपथ को याद दिलाते हुए कहते हैं, मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। आगे ये लिखते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के इशारे पर शहजाद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर उस शपथ को ध्वस्त कर दिया गया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करते समय ली थी। क्योंकि जिस तरह घर की एक एक ईंट को नष्ट किया गया है उसी तरह शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। ऐसा लगता है सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। मैं मानिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर के विधि से हटकर होने वाली बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाएं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी चीफ भी हैं और मौजूदा समय में सांसद भी हैं। वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भीम आर्मी चीफ, और उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है अपराध को लेकर के तो उसका अपराध सिद्ध होने तक तो इंतजार करना चाहिए, वरना केवल आरोप लगने के आधार पर उनके घर को गिरा दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है पिछले कुछ सालों से, लगातार कुछ सालों से 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे लगातार बुलडोजर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को पता नहीं क्यों स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। ये किसी की भी समझ से परे है। आप कैसे देखते हैं तमाम घटनाक्रम को और कांग्रेस की चुप्पी को भी आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट हर हाल में करिए इस मामले के ऊपर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कांग्रेसी मुस्लिम कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो दबाव डाल सकें कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर जो अब तक चुप्पी साध के रखे हैं। केवल मुसलमानों के वोट से मतलब है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।